चलो देखो, तो अब इस स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म बताते हैं। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through a point x1 y1 z1 and parallel to a vector b, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया जेड एक्सिस, एक पॉइंट है पी ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो ये इस पॉइंट से पास होने वाली और एक वेक्टर बी के पैरेलल लाइन का वेक्टर इक्वेशन आपको निकालना है। गिवन ए पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया है, given a point A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, to find the vector equation of line, given a point, to find the vector equation of line passes through the point A, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, जिस लाइन का वेक्टर इक्वेशन आपको निकालना है उस पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं पी एस बाई जेड, क्या लेते हैं पी एस बाई जेड, जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है, क्या है वेक्टर आर है, और ए का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स बाई जेड बी एनी आर्बिट्रेरी, यार अपनी इच्छा से दिया गया अपन, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन, लेट पी एस बाई जेड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन whose position vector with respect to origin OP is equal to vector R. Let OA is equal to, हम वेक्टर ए मान लेते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंस लाइन पैरेलल टू वेक्टर बी, जब लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है तो लाइन में ही पॉइंट एपी भी है कि नहीं है, इसी लाइन में एपी वेक्टर भी है कि नहीं है, तो जब लाइन पैरेलल है वेक्टर बी के तो एपी भी पैरेलल होगा वेक्टर बी के, तो इम्प्लाइज एपी पैरेलल टू वेक्टर बी, यहाँ लिखोगे लाइन पैरेलल टू एपी, लाइन पैरेलल है एपी के, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाइन पैरेलल है वेक्टर बी के तो एपी भी पैरेलल होगा वेक्टर बी के, लाइन कोइंसाइड टू एपी, कोइंसिडेंट भी लिख सकते हो, कोइंसिडेंट टू एपी, तो यहाँ पे वेक्टर एपी पैरेलल टू वेक्टर बी, तो एपी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी, यानी क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर होते हैं, जैसे मान लो यदि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के तो क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी होता है। यदि वेक्टर ए और बी पैरेलल है तो वेक्टर इज इक्वल टू कोई संख्या इंटू वेक्टर बी होता है, अथवा वेक्टर बी इज इक्वल टू कोई संख्या इंटू वेक्टर ए होता है, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो, ठीक है।
तो जब ए पी पैरेलल है वेक्टर बी के, तो वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो ए पी को क्या लिख सकते हैं अब, ओपी माइनस ओ ए, क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस ओ ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी। ठीक है, अब ओपी क्या है, वेक्टर आर माने हैं हम, ओपी बराबर क्या माने हैं, वेक्टर आर। तो आर माइनस ओ ए क्या है, वेक्टर ए माने हैं, देखो ओ ए बराबर वेक्टर ए, तो आर माइनस वेक्टर ए, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी। अब वेक्टर ए को उधर ले जाओ, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। ए को उधर ले गए तो माइनस में उधर गए तो क्या हो गया, प्लस। R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। वेक्टर R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखो। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे तो वही इक्वेशन आएगा जो आपको बताए हैं, x माइनस एक्स वन अपान ए, y माइनस वाई वन अपान बी, और z माइनस जेड वन अपान सी। ये 1 पॉइंट से पास होने वाला कार्टेशियन इक्वेशन है। तो इस वेक्टर इक्वेशन को जब बदलेंगे तो इसी प्रकार की इक्वेशन आ जाएगा। तो ये प्रमाणित हो जाएगा, आपको पक्का भरोसा हो जाएगा ये 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, क्योंकि इसी को बदलने से ये आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कोई कार्टेशियन इक्वेशन दिया है तो वेक्टर में कैसे बदलते हैं, वेक्टर इक्वेशन दिया है तो कार्टेशियन में कैसे बदलते हैं, ये आता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का। कार्टेशियन दिया तो कहता है वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो, वेक्टर इक्वेशन दिया तो कहता है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करो। ठीक है, तभी बताते हैं क्वेश्चन भी। ठीक है, अभी ये वेक्टर इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए भी आता है। कभी कभी कहता है, यही पूछा गया कई साल एमपी बोर्ड में, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकाल करके उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, कैसे आता है, टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस टू द पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड कन्वर्ट इट इनटू, एंड इसी में जोड़ लो, एंड कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलिए। कॉन्सेप्ट है, पूछा गया है कई साल। 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालो, जैसे निकाले हैं हम। ठीक है, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म वी पुट वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब वेक्टर ये तो जानते हो, ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ए पॉइंट का। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या माने हैं हम, x1 y1 z1। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, s1 i कैप, y1 j कैप, ये z1 k कैप। और वेक्टर b के पैरेलल है तो वेक्टर b को लिख लेते हैं a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ऐसे। ठीक है, तो पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, putting above value in equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वेक्टर r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। तो r के स्थान पे क्या लिख दें हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि r किसका पोजीशन वेक्टर माने हैं, p का, और p का कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। इसका पोजीशन वेक्टर होगा क्या वैसे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप। क्योंकि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब दिया रहता है तो उसका पोजीशन वेक्टर जानते हो, 2 3 4 दिया होता है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप लिखना पड़ता है। तो यहाँ s y z दिया है तो s i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप, इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पर r बराबर क्या लिख देंगे, s i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप। आई के स्थान पे क्या लिखेंगे, s1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे।
और प्लस लैम्डा इंटू बी के स्थान पे लिखेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x1 आई कैप y1 जे कैप और ये z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी के कैप, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे x माइनस x1 कॉमन आई कैप, y माइनस y1 कॉमन जे कैप, z माइनस z1 कॉमन के कैप इज इक्वल टू लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी ए के कैप। ठीक है, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड। वैसे सर जी लेवल आपका समझ गए होंगे, कुछ पढ़ने लिखने ठीक ठाक है कि नहीं, स्कूल वाले सोचते होंगे कि यहाँ पे अच्छा। और ऐसे लोगों को मदद करना भी चाहते हैं सर, ऐसे स्टूडेंट की कि जो दिक्कत ना होता, जो दिक्कत उसको बता दें ताकि अच्छा रिजल्ट लाए, तो स्कूल का भी नाम होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नज़रिया रहता है कि ये सीरियस भी है पढ़ाई, भले तो कम नंबर आता है लेकिन पढ़ाई पर सीरियस है, ये सीरियसनेस दिखता है पढ़ने वाले स्टूडेंट का। ठीक है, तो बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस x1 तो लैम्डा ए, y माइनस y1 तो लैम्डा बी, z माइनस z1 तो क्या होगा लैम्डा सी। ठीक है, अब एक इधर ले आओ, इधर तो क्या होगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन क्या होगा, मान लो ए हो गया, ये इक्वेशन हो गया बी और ये हो गया इक्वेशन सी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी सी, तो लैम्डा की तीनों वैल्यू है ना इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट। बताए भी हो वहां पढ़ने जाते हैं, बताए भी हो सर जी को, जानते हैं। अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, तो बहुत लंबे समय से वहाँ पर सब अधिकांश लड़के 10 साल 20 साल से आते हैं ना वहाँ की सुना के, तो वो वैसे जानते हैं कि कोई सीखने वाले नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट, तो क्या होगा x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ, this is Cartesian equation of line first. 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 ठीक है ना, This is Cartesian equation। ये आ गया 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं तो फिर 2 पॉइंट से पास होने लाइन के वेक्टर इक्वेशन निकाल के उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलते हैं। तो हाँ, इंटीग्रेशन में पढ़ना है तो ये मेन वो वाले जो क्या कहते हैं, पढ़े कुछ रहोगे, कुछ भी आ सकता है, जानते हो इतना कम कोर्स है ना, तो कुछ तो भी वही ना, इतना पढ़ लिए इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा किए। अब इंटीग्रेशन कहीं जन भूलता है तो एक ठीक वो क्या कहते हैं जो डिवाइड में रहता है mn लेते हैं। हाँ, तो उसको एक बार किसी तरह तैयार हो जाएगा ना, तो वो हो गया। और कुछ बड़े बड़े तैयार हुआ तो कभी भूलता भी नहीं है भाई। हाँ, वो तो पहले आ जाता था, पहले ले रहते थे तो लिखते थे, क्योंकि उसी टाइम पे इतना लिखवा दिए थे इंटीग्रेशन का कि भूलते नहीं था। फिर उसके बाद आगे कहीं प्रैक्टिस करते करते उसको छोड़ दिए, इसलिए दिमाग कैसे उतर गया। एक बार उसको रिपीट करूँगा आज। हाँ, टाइम लगा के पढ़ डालो उसको, सबको जितना पढ़े हो। इनको अब अभी तक तो शॉर्टकट पढ़ते थे, अब उसको टाइम लगा के पढ़ना है तो पढ़ोगे कब? अभी टाइम लगा के नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे कब? ये देखो, तो बाद में तो पढ़ ही नहीं सकते।
तो देखो एक क्वेश्चन इस पर आधारित, इंटीग्रेशन में अगर लंबे वाले देंगे तो ही वही वाले हैं, बाकी सारे छोटे छोटे। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through the point. Line passes through a point. वो पॉइंट का नाम क्या है? 1 2 3 1 2 3 and is parallel to vector I cap minus 2j cap, I cap minus 2j cap plus 3k cap. Also find its Cartesian form. इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलिए। इसको कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है? इसको बदलना है। ठीक है, तो क्या करोगे? वही तरह जो कॉन्सेप्ट पर आधारित हुआ होगा। ठीक है, x1y1 के स्थान पे क्या आ गया है? x1y1 1 2 3 आ गया है। अब यहाँ पे वेक्टर b के स्थान पे आ गया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर a और ये क्या हो जाएगा? वेक्टर b। ठीक है, और लाइन में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे p x y z, उसका पोजीशन वेक्टर r, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस लैम्डा इनटू b। यही ना वेक्टर इक्वेशन। r इज इक्वल टू, r क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लाइन में कंटेन, जिस लाइन की इक्वेशन आप निकालना चाहते हो उस पॉइंट में कंटेन किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और ये क्या है? जहां से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर है, प्लस लैम्डा इनटू b क्या है? जिसके पैरेलल है लाइन। किसके पैरेलल थी? यहाँ वेक्टर b के पैरेलल थी, तो लैम्डा इनटू वेक्टर b लिखा गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वेक्टर r बराबर a के स्थान पे लिख देंगे ये, जहां से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इनटू जिसके पैरेलल है लाइन, तो लाइन किसके पैरेलल है? इसके, तो लैम्डा इनटू क्या लिखेंगे? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर r के स्थान पे क्या लिख देंगे? xi कैप प्लस y कैप y j कैप प्लस z के कैप, और फिर a वाले वेक्टर a का जो पोजीशन वेक्टर है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप को इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, फिर i कैप j कैप के कैप के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म, मतलब पहले वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। हाँ, पहले वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे। निकालते हैं। given a point, ये है P जिसका कोऑर्डिनेट है, given a point A जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3, then we have to find and a vector B is equal to क्या दिया है आपको? I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। then we have to find the vector equation of line, passes through a point A and each parallel to वेक्टर B। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट OA इज इक्वल टू वेक्टर A एंड PXYZ be any arbitrary point on the line
whose position vector is vector r, then OP is equal to vector r, that is OP is equal to vector r. Then vector equation of required line, क्या होता है, फार्मूला लिख दो, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b। ठीक है, याद रखना होना था ना। r इज इक्वल टू, हाँ, r इज इक्वल टू एक स्थान पे लिख दो, एक स्थान पे क्या लिख दोगे, एक स्थान पे हम लिखे नहीं ना, ये लिखोगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये तो वही वाला फॉर्मूला है ना, वो जिसमें शॉर्टेड डिस्टेंस में लगता था कंपेयर, तो वेक्टर इक्वेशन ना रहता था वो। हाँ, तो वेक्टर इक्वेशन तो डायरेक्ट हमको बता दो आया कहाँ से है, जन्म कहाँ से हुआ उसका, वो आप बता दिए। हाँ, तो वेक्टर ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये i कैप प्लस 2j कैप, वो तो डायरेक्ट हम बता दिए थे कि वेक्टर इक्वेशन ऐसे होता है, और होता कैसे है आज पता चला। प्लस और तो ही बताए थे a1 प्लस लैम्डा b1, b के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बस इतने। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन को फर्स्ट को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना अभी। फॉर कार्टेशियन फॉर्म, we put vector r is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap in equation first। r के स्थान पे क्या लिख देंगे, xi cap plus yj cap zk cap is equal to, यहाँ पे i cap प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो क्या होगा, लैम्डा i कैप 2 लैम्डा j कैप 3 लैम्डा k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1 कामा i कैप y माइनस 2 कामा j कैप z माइनस 3 कामा k कैप इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा i कैप माइनस 2 लैम्डा j कैप 3 लैम्डा k कैप। ठीक है, by comparing coefficient of I cap, j cap and k cap on both side। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा और z माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ठीक है, अब x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन ए, ये इक्वेशन बी, इक्वेशन सी। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन
A, B and C, we get क्या होगा x minus 1 upon 1, y minus 2 upon minus 2, z minus 3 upon 3. This is vector equation. This is Cartesian equation of line first. This is Cartesian equation of line first. लाइन फर्स्ट का एक कार्टेशियन इक्वेशन। अब इसको वेक्टर इक्वेशन बदलोगे तो ये आ जाएगा। देखो एक अगला क्वेश्चन, एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, कहते इसको वेक्टर में बदलो। ठीक है, इसको ये स्वास्तिक लोग क्या कर रहे हैं? आप पढ़ने से पढ़ रहे हैं? चलो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x minus 5 upon 3 y plus 4 upon 7 y plus 4 upon 7 z minus 6 upon 2 z minus 6 upon 2. Write its vector form. Write its vector form. वेक्टर फॉर्म ये आएगा 2 नंबर 3 नंबर में, वो भी आ सकता है जो अभी बताए हैं। आइए भी ठीक है, कई साल आया है ये। तो क्या करोगे, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, x माइनस 5 upon 3 y plus 4 upon 7 z minus 6 upon 2। ठीक है, then we have to convert it into vector form। तो वेक्टर फॉर्म बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको लैम्डा मानेंगे। लेट कोई पॉइंट निकालना हो तो आर मानते हैं, है ना। अब वेक्टर फॉर्म बदलना तो लैम्डा, x माइनस 5 अपॉन 3 y प्लस 4 अपॉन 7 z माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्या होगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 7 लैम्डा, z माइनस 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। एस इज इक्वल टू क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 5 y इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 4 z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 6। लेट पी एक्स बाई जेड बी एनी आर्बिटेरी आर्बिटेरी पॉइंट ऑन द लाइन whose position vector with respect to origin O
इज वेक्टर आर, देन वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, एस की वैल्यू रख दो, एस की वैल्यू क्या है 3 लैम्डा प्लस 5 आई कैप, वाई की वैल्यू 7 लैम्डा माइनस 4 आई जे कैप, जेड की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 6 जे के कैप। क्या है वेक्टर आर इज इक्वल टू 3 लैम्डा आई कैप प्लस 5 आई कैप, 7 लैम्डा जे कैप माइनस 4 जे कैप, 2 लैम्डा के कैप आई 6 के कैप। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, लैम्डा वाले टर्म को, जिसमें लैम्डा नहीं उनको पहले लिख लो। तो 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, अब उसमें वो टर्म लिखेंगे जिसमें लैम्डा है, तो लैम्डा कॉमन भी ले लेते हैं, और 3 आई कैप 7 जे कैप और प्लस 2 के कैप। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ी बदलना है, कार्टेशियन फॉर्म तो दिए है, कार्टेशियन फॉर्म तो दिए है। बच गए। एक क्वेश्चन लिखो और उसको करके आना घर से। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through the point, passes through the point 1, 2, 3 and parallel to the vector, क्या लिखा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, ये है। तो क्या लिखोगे, गिवन ए पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। ठीक है, एंड एक वेक्टर दिया है आपको, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस 2 के कैप। ठीक है, देन we have to find the vector equation of line passes through a point A and is parallel to vector B. Let PS by Z be any point, be any arbitrary निरपेक्ष arbitrary point on the line whose position vector with respect to origin is vector r, is OP is equal to vector r, then vector equation of required line, then vector equation of required line, क्या लिखोगे, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b। वेक्टर r इज इक्वल टू a के स्थान पे क्या लिख दोगे i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 के कैप, एक अपोजिशन वेक्टर, और लैम्डा इंटू बी तो दिए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। 2 नंबर का आ सकता है इसमें, अथवा कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो इसको वेक्टर में बदलना है तो 2 नंबर का। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे तैयार होते जा रहे हैं, बहुत सिंपल भी हैं। ठीक है, इनको जस्ट में लिख लो तो क्या हो जाते हैं, पेटेंट हो जाते हैं। पेटेंट का मतलब ये होता है जैसे जो खड़ी कंपनी सामान बनाती है ना,
तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ टैक्स दिया जाता है, तो वे इस बात की निगरानी करते हैं पूरे विश्व में कि वे प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी ना बनाने पाए। जैसे मान लो पार्ले जी है, ठीक है, तो पार्ले जी में कंपटीशन जब बढ़ जाए तो पार्ले जी की बिक्री बंद हो जाएगी। पार्ले जी क्या करा दे उसको, पेटेंट, तो वो पार्ले जी भर बनाएगा और दूसरा कोई नहीं बना सकता उसको। तो ये है टेस्ट देने से क्या होता है, फिर ध्यान कम रखना पड़ेगा आपको, जल्दी से याद आ जाए परीक्षा समय कैसे करना है।